जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज मैं अपना खुद का ही सत्संग शेयर कर रही हूँ कि संगत जी, जो गुरु जी द्वारा मुझे ब्लेसिंग्स दी गई हैं, मैं इस सत्संग में वो सारे संगत परिवार में शेयर करूँगी। तो संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये आज तारीख 7 तारीख है, आज 7 मई। और संगत जी, अभी सुबह सुबह मेरे को गुरु जी ने भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए भेजा। और संगत जी, मेरे पास कल एक्चुअली एक मैसेज आया था गुरु जी का। तो उसमें गुरु जी ने मुझे बोला था कि मैं 10 के नोट पर तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा, 10 के नोट की ब्लेसिंग्स दूंगा मतलब। तो संगत जी, अभी जब मैं सुबह भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए अपने हस्बैंड अंकल के साथ गई तो मैंने हमारे जो नियर बाय एक बीकानेर की शॉप है वहाँ से प्रसाद लिया वहाँ के लिए। तो संगत जी, जब मैंने अंकल को 200 का नोट दिया तो उन्होंने पहले तो वो नोट जो है मंदिर में रखा। जैसे सुबह सुबह ऐसे होता है ना भाई, सुबह सुबह बोनी हुई है उनकी, तो उन्होंने वो मंदिर में रखा। और संगत जी, जो उन्होंने मेरे को पैसे रिटर्न किए थे, एक 100 का नोट था और एक जो 10 रुपीज़ थे, संगत जी वो उन्होंने मंदिर में से निकाल के 10 रुपीज़, मतलब उनके पास या तो चेंज ना हो या गुरु महाराज की जैसे भी उनको गुरु जी को ब्लेसिंग्स देनी थी उसके रूप में उन्होंने मंदिर में से 10 रुपीज़ का नोट निकाल के और 100 रुपीज़ के साथ मुझे वो नोट दिया। तो संगत जी, मुझे फ़ौरन वही बात गुरु जी की याद है कि कल गुरु जी ने मुझे बोला था कि तुझे 10 के नोट की ब्लेसिंग्स, मतलब 10 के नोट पर के रूप में मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी, आज सुबह सुबह गुरु महाराज ने मुझे 7 तारीख है, गुरु जी का दिन है, गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर है, तो सुबह सुबह गुरु जी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, अभी मैंने पहले भी शेयर किया था कि अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड अंकल की किडनी में प्रॉब्लम आ रही थी। उनको एक्चुअली यूरिन में प्रोटीन लीक होने की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके लिए गुरु महाराज जी ने मुझे एक होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं उनसे मिलवाया। मतलब जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं उनके एक फ्रेंड हैं, उन्होंने उन डॉक्टर के बारे में बताया मेरे हस्बैंड अंकल को। नहीं तो संगत जी, हमने कितनी जगह मतलब अपने इतने टेस्ट वगैरह, मतलब काफ़ी टेस्ट वगैरह करा लिए, तो हर जगह मतलब यही हो रहा था कि बायोप्सी करानी पड़ेगी, बायोप्सी करानी पड़ेगी। और मैं गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करी थी कि गुरु जी, मुझे अपने हस्बैंड अंकल की बायोप्सी नहीं करानी है, आप प्लीज़ उन्हें बिना बायोप्सी के ही ठीक करें। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने जो अंकल हैं मेरे, उनके फ्रेंड के माध्यम से एक डॉक्टर से मिलवाया जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, और वहाँ से मेरे हस्बैंड अंकल का ट्रीटमेंट शुरू कराया। और संगत जी, जब अभी करीबन मेरे हस्बैंड अंकल को 20-25 दिन हो गए हैं वहाँ से दवाई खाते हुए, तो जो डॉक्टर है उन्होंने एक टेस्ट कराया था मेरे हस्बैंड का, दोबारा से यूरिन टेस्ट, कि भाई उसमें देखेंगे भाई जो रिपोर्ट है वो कैसे आती है, ठीक है या अभी क्या है। तो संगत जी, उसमें जो रिपोर्ट आई है वो ठीक आई है अभी। और जो पहले जो हमने रिपोर्ट्स कराई थी 20-25 दिन पहले जो रिपोर्ट्स हुई थी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से बायोप्सी के लिए डॉक्टर ने हमें बोला था। तो संगत जी, ये मैंने एक हॉस्पिटल में नहीं दिखाया, मैंने 2-3 हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल मैक्स वगैरह में ही दिखाया है अलग अलग। संगत जी, काफ़ी जगह दिखाने के बाद भी यही हो रहा था कि भाई बायोप्सी करानी पड़ेगी, बिना बायोप्सी के नहीं पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है किडनी में। संगत जी, मेरे जो ब्रदर हैं उनके एक फ्रेंड हैं, उनकी एक किडनी वाले जो डॉक्टर हैं उनसे भी हमने पर्सनली मिला अलग से, उनका क्लिनिक है एक्चुअली।
तो वहाँ भी यही हुआ कि आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि बिना बायोप्सी के ही गुरुजी ने एक ऐसे डॉक्टर से मिला दिया कि जिन्होंने बिना बायोप्सी के ही मेरे हस्बैंड अंकल का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, पुरानी रिपोर्ट्स देख के जो अभी हुई थी। ठीक है। और संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि मेरे हस्बैंड अंकल पहले से, मतलब आप ये समझ लीजिए, बहुत ठीक है। बहुत, मतलब जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी उनकी ठीक आ रही हैं, सारी जो अभी हुई हैं। और संगत जी, मैं गुरु महाराज जी का इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को एक नई लाइफ ही बोलूँगी, क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम आना कोई छोटी चीज़ नहीं है। और डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि अभी इतनी एज भी नहीं है और इतनी प्रॉब्लम कैसे आ गई है किडनी में। और संगत जी, वही बात है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये तो गुरुजी जानते हैं, हम लोग तो नहीं जानते, है ना। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को एक नई लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि जिन डॉक्टर अंकल से हम मिले थे उन्होंने बोला कि भाई अगर आप ऐसे ही जैसे मतलब और ये जो डॉक्टर्स हैं उनके चक्कर में रहोगे तो ये लोग तो आपको मतलब आपकी कंडीशन और ख़राब कर देंगे। लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस कर दिया उन्हें, अब वो ठीक हैं। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आप सबका भी शुक्राना, क्योंकि सारा संगत परिवार मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआ देते हैं। आपकी दुआओं का ही असर है ये कि गुरु महाराज मेरे जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां लाइफ में आती हैं उन्हें बहुत जल्दी काट देते हैं, बहुत जल्दी कष्टों को दूर कर देते हैं। और संगत जी, अभी काफ़ी दिन से मतलब मैसेज आ रहे थे, एक्सीडेंट का आ रहा था सत्संग। और मैंने भी अभी 1-2 दिन पहले एक सत्संग डाला था जिसमें कि मैंने यही इसका मतलब अकाल मृत्यु से रिलेटेड एक थंबनेल भी लगाया था। और संगत जी, अभी क्या हुआ है कि थर्सडे को मेरी मदर इन लॉ हैं, वो स्कूटी से जा रही थी कहीं। और संगत जी, उनका एक मतलब कि एक्सीडेंट हुआ। तो गुरु महाराज ने वैसे तो काफ़ी बचाव कर दिया है उनको, मतलब पर फिर भी उनके फेस पे थोड़ा सा चोट आई है। और उनके फेस पे मतलब जैसे नील टाइप का पड़ जाता, आईज़ में लगी है उनको, थोड़ा सा नोज़ पे लगी है, हाथों में लगी है। पर फिर भी मैंने यही सोचा कि गुरुजी ने सत्संग भेजे थे और सत्संग सुना के कष्ट काट दिया है। तो वही है कि गुरुजी ने जान बख्श दी, नहीं तो हो सकता था पीछे से भाई कोई गाड़ी आके उनको हिट कर देती है, कुछ भी हो सकता था। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उन्हें बहुत बचाया है, मतलब छोटे में ही उनका कष्ट काट दिया है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इसमें एक मैं अपने फादर इन लॉ का भी सत्संग बताती हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनको स्टमक से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे उनको पेट में प्रॉब्लम थी, पेट थोड़ा फूल जाना, कुछ खाते थे तो डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉमिटिंग वगैरह। तो 2-3 बार वो एडमिट भी हुए हैं हॉस्पिटल में, लेकिन बार बार ये प्रॉब्लम रिपीट हो रही थी। तो मैंने बोला कि भाई आप जहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल को हम दिखा रहे थे कि आप वहाँ पे दिखा लीजिए एक बार, चलिए। तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं तो हमने उनको और मदर इन लॉ दोनों को ही वहीं पे दिखाया, क्योंकि मदर इन लॉ को भी थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ थे, जैसे बीपी वगैरह की उनकी प्रॉब्लम थी, और उनका जो गॉल ब्लैडर है वो भी निकला हुआ है, तो उसकी वजह से भी उनको थोड़ी दिक्कत रहती है। तो संगत जी, जो मैंने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी वहाँ दिखवाया डॉक्टर के यहाँ, तो उससे जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनको भी काफ़ी रिलीफ़ है। अब पहले की तरह से उनको पेट में जैसे प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं हो रही है। गुरु महाराज ने उनको भी कहते हैं ना कि स्वस्थ जीवन एक तरीके से ब्लेस किया है, उनके कष्ट को काटा है। नहीं तो उनको कुछ भी खाने से उनके पेट में जैसे फूलना, गैस बहुत ज़्यादा बननी, पेन होना, मतलब डॉक्टर के पास उनको जाना ही पड़ जाता था, इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी। कुछ खाना पीना मतलब उनको पच नहीं रहा था। तो गुरुजी ने उनको वहाँ से भी ब्लेस किया कि उन्हें एक अच्छे डॉक्टर मिल गए और वहाँ से वो काफ़ी ठीक हैं। और तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप सबका भी शुक्राना जो आप इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना सत्संग यहीं तक रखना चाहूँगी, और गुरुजी जो ब्लेसिंग्स मुझे आगे देंगे वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। स्पेशली वो हमारे सारे सत्संग शेयर कर कर एक दूसरे की ब्लेसिंग एक दूसरे तक पहुंचाती है। थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी। जैसे ये पूरा अप्रैल का महीना मेरी तबीयत खराब में ही बीत गया। गुरुजी पता नहीं क्या कष्ट काट रहे हैं और क्या मेरे साथ हो रहा है, ये मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। बस इतना मुझे समझ आता है कि मुझे गुरुजी ने इतनी अच्छे से संभाला हुआ है। शायद वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात मैं 100% से भी ऊपर कह सकती हूँ, क्योंकि जो कंडीशन मेरी इस पूरे अप्रैल महीने में हुई ना, एक दो दिन छोड़कर एक दो दिन छोड़कर, मैं शायद ही सारी संगत को उसके बारे में बता पाऊँ कि जो मैंने फील किया है। ये भी डर जाते हैं मुझे देखकर कि तुझे अचानक से हो क्या जाता है, लेकिन गुरुजी मुझे एक दिन में ही संभाल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें नई ज़िंदगी देने के लिए। पता नहीं कितनी बार गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी है, मुझे आज तक यही नहीं पता चला, क्योंकि बहुत बार बताते हैं वो मुझे कि मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की है। लेकिन अब तो गुरुजी ने पूरे परिवार को ही ब्लेस कर दिया है। गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो तो मुझे पहले से ही पता था गुरुजी। जब मैं आपका स्वरूप लेकर आई थी घर पर, आपने मेरे दिमाग में जो डाला था कि मुझे लेकर चल, तेरे घर में सब सही हो जाएगा, तब तो मैं गुरुजी के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, वो दिन और आज का दिन मेरी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है। आज मैं अपने आप को जहाँ देखती हूँ और पहले देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं वही ज़िंदगी जी रही हूँ जो मैं पहले जीती थी। अब मेरी ज़िंदगी टोटली बदल चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नया जीवन जन्म हुआ है, और सच में। और एक बात बड़ी अजीब है, मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों, लेकिन ये मुझे कहते हैं तेरी हाइट छोटी हो गई है, पहले तो ज़्यादा लंबी दिखती थी। अब मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी दी बार बार, तो उसमें कुछ ऐसा होगा कि उतना ही नहीं मेरी हाइट, लेकिन ये मुझे कहते हैं कि नाप कर देख कितनी छोटी हो गई तू मुझसे। अब छोड़ो जो भी है, मैं भी हंसी मजाक में ये बात टाल जाती हूँ, लेकिन कहते तूने मुझे धोखा दे दिया, पहले लंबी दिखती थी अब छोटी दिखने लगी है। कोई बात नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी कभी मजाक में भी ऐसी बात कह देते हैं, लेकिन चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। एक दिन मैं क्या स्कूटी से आ रही थी, हम फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, तो नीचे इनकी बाइक और मेरी स्कूटी खड़ी होती है। तो मैं साइड में गाड़ी खड़ी थी और साइड दूसरी तरफ इनकी बाइक। तो मैं आ रही थी, मेरा पैर मेरी ही स्कूटी के टायर के नीचे ऐसे फंसा, मुझे खुद पता नहीं चला। जब वो दबने लगा तब मुझे पता चला। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो फंसा कैसे, और फील जब मुझे हुआ ना बहुत तेज कि हाँ कुछ दब रहा है, तब मैंने अपने पैर को बाहर निकाला। शुक्राना गुरु जी, आपने छोटे से में मेरा पता नहीं कितना बड़ा कष्ट काटा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पैर टूटते टूटते बचा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कितनी बार ब्लेसिंग आपने हमें ऐसे दी है कि जीवन बच जाए। हम तो आपका शुक्राना करते हुए ना थके, जन्मों जन्म भी हम आपका शुक्राना ना कर पाए गुरु जी, जो आप हमारे लिए करते हो। अभी बेटे की, बड़े वाले बेटे की तबीयत फिर से खराब हुई, उसको भी गुरु जी ने एक ही दिन में ऐसे संभाला। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो स्कूल भी गया। मैंने तो स्कूल के लिए भी नहीं बोला, मैंने कहा चलो गुरु जी तो हमेशा अपने साथ रहते हैं। मैं अब हमेशा पुरानी सत्संग यही सुनती हूँ कि जब गुरु जी को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती, अगर तुम्हारा उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, वो सब अपने आप समझ जाते हैं। तो मैं वही चाहती हूँ अपने गुरु जी के साथ, कि मैं गुरु जी को कुछ ना बोलूँ, वो सब कुछ खुद समझ जाए। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि कभी मुझे कुछ उनसे बोलना ना पड़े। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, बिन बोले सब कुछ करने के लिए अनंतम शुक्राना। मुझे मंथली जब डेट होती थी तो 2 महीने से मुझे इतना पेन होता था, लाइफ में मुझे आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं वो सहन नहीं कर पाती थी, मैं रोने लगती थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इस बार मत करना है ऐसा कुछ भी, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। आपको पता है पूरे घर का काम भी करना होता है, सब मैं ही देखती हूँ अकेले। ये भी बाहर रहने लगे हैं, पहले तो चलो घर पे ही रहते थे, ऑफिस आना जाना होता था, लेकिन अब तो टोटली ऐसा हो गया कि
सब मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है, इनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, घर के लिए भी, हर चीज़ देखना। तो मैं उठ अब सोचिए पूरे घर का काम भी करना, और इतने पेन में मैं ये सब सँभाल भी नहीं पा रही थी। लेकिन 2 महीने मैंने ऐसे झेला, तीसरे महीने में मुझे गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी अरदास सुनी, आपने मेरा वो दर्द ठीक किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। और हमेशा मुझे इतनी गर्मी लगती थी कि मैं फुल स्लीव्स के कपड़े भी नहीं पहन पाती हूँ, लगाइए आप। और पैरों में भी मेरे तले इतने जलते थे। लेकिन इस बार मुझे पता नहीं क्यों गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, और उल्टा एसी में मुझे ठंडा लगने लगता है। और अब यहाँ पे देहरादून में काफ़ी बारिश हो रही है, तो मौसम इतना चेंज हो चुका है। अब मुझे थोड़ा हल्का कपड़ा ओढ़ती हूँ, मैं तो ये कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ अपने आप को, तुझे क्या हो गया है, तुझे ठंड लग रही है। तुझे तो कभी इतनी ठंडी लगती ही नहीं थी, हमेशा गर्मी लगती थी। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे शरीर में हो क्या रहा है और क्या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, गुरुजी क्या से क्या कर देते हैं हमारे साथ, हमें खुद पता नहीं चलता है। वो कहाँ से हमें बचाते हैं और क्या हमारे लिए करते हैं, ये हमारी सोच से बहुत परे होता है। जब वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो चुकी होती है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी एक दिन सुबह मैं बैठ के मंत्र जाप कर रही थी। अपना पाठ वाठ खत्म करने के बाद मैंने गुरुजी के लिए शुक्राना, लास्ट में जब हम शुक्राना करते हैं तो मैंने अपनी आंखें बंद की थी, मैं गुरुजी के लिए शुक्राना करी थी। मुझे बहुत क्लियरली ये याद है कि मैंने अपनी विंडो पर, क्योंकि हमारा मंदिर जो बना है ना, वो जस्ट विंडो के पास ही है। तो और वहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब ये खंडहर ही समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर ना एक मार्केट बनी हुई है और बीच में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं ऐसे ही। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने वहाँ एक औरत देखी जो लटकी हुई थी, और औरत फील हो रही थी कि हाँ औरत है, लेकिन उसका मांस टाइप का था, वो बॉडी नहीं थी, मांस। मुझे एकदम से इतना वो हुआ ना, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुली। गुरुजी ने मुझे नहीं पता क्या दिखाया क्या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर मुझे पता है कि वो जो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर करते हैं ना, वो इतना गंदा करते हैं ना। अगर गुरुजी नहीं होते तो सच में क्या से क्या हो रहा होता। मुझे डराते हैं, क्योंकि पहले मुझे इतना डर लगता था, मैं सो भी नहीं पाती थी, मुझे ऐसा लगता पैरों से मुझे कोई खींच देगा। सोना तो मैंने जब से गुरुजी जीवन में आए तभी सीखा है। निष्फिक्र होकर गुरुजी का मंत्र जाप करो और सो जाओ, उसके बाद बस सुबह ही आँख खुलती है, पता भी नहीं चलता कब रात पूरी हो गई। तो मैंने इतने साल, कम से कम 15 साल अपने डर के साए में बिताए हैं ना, और रो रो कर वो चीज़ आज मैं याद करती हूँ तो मुझे इतना, वो चीज़, सब चीज़ें सच में मेरी ज़िंदगी से ऐसे निकल गई हैं। अब नहीं लगता कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, वो अपना कर्म बना रहे हैं, हम अपना कर्म बना रहे हैं। एक दिन मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि मान लिया अगर किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा और हमने भी दूसरा थप्पड़ उसको मार दिया, तो हमारा बदला पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हमें मारा, हमने भी उसे जस्ट दे दिया वही जो उसने हमें दिया। तो इसमें भगवान का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होगा, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना कर्म बना दिया, दोनों ने एक दूसरे का बदला ले लिया। लेकिन अगर कोई आपको मारे और आप चुपचाप सहन करो, तब उसका कर्मा बनता है, आपका नहीं। फिर आपके लिए भगवान स्टैंड लेते हैं। तो ये सब चीजें जीवन में अभी सीखी है मैंने। अब सच में मतलब मुंह खोलते हुए भी ऐसा डर लगता है कि हाँ कुछ गलत ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी जीवन में ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, और ये सब चीजें तो मेरे जीवन में कभी थी ही नहीं, कभी भी नहीं। मैंने बहुत सीधी सिंपल अपने में ही, बस अपनी फैमिली में अपना जीवन बिताया है। बाहर की इन्वॉल्वमेंट मेरी बहुत कम रही है हमेशा से ही। तभी लोग मुझे घमंडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होती जो थोड़े वैसे टाइप के लोग होते हैं। मैं बहुत अच्छे से पहचान लेती हूँ ना कौन किस मतलब से मुझसे बात करना चाहता है। तो लोग इसलिए मुझे घमंडी का टैग देते हैं हमेशा। कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं मैंने तेरे लिए फ्री के दो भी छोड़े हुए हैं। करने दे उन्हें तेरी बुराई, करने दे उन्हें तेरी चुगली, करने दे उन्हें सब कुछ। आप गुरु जी, इस चीज़ से फर्क भी नहीं पड़ता है, और मैं डरती भी नहीं हूँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, होने दो जो हो रहा है। और जितना दुख दर्द मिलेगा उतने ही मजबूत खड़े होकर होंगे ना हम। कहते हैं ना हीरा तपता तभी है, तो वही हीरा हमें बनना है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज इतनी हिम्मत देने के लिए, हमेशा हमारा साथ देने के लिए। पता नहीं किस किस संकट से आप बचा देते हो हमें, हमें पता भी नहीं चलता है। हमारी रक्षा कैसे करे हो आप चारों, हम चारों को आपने कैसे जिंदा रखा हुआ है, कैसे संभाला हुआ है कि आज हम सुकून की चैन से बहुत अच्छे से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं सब कुछ अच्छे से। अब जीवन जीने में बहुत मजा आ रहा है।
किसी से कोई मतलब नहीं होता है, बस हम और गुरुजी, और कोई भी नहीं। शुक्राना गुरुजी महाराज, ये इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए, इतना सुकून देने के लिए। सच में जिस सुकून के लिए मैं तड़प गई थी, वो मुझे समझ में ही नहीं आता था मेरे जीवन में कभी आएगा भी या नहीं, लेकिन आया। बहुत सब्र करने के बाद आया। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। गुरु जी, संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महा मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल हो तो मेरे प्यारे गुरु महाराज और सारी संगत, आप सब मुझे माफ़ करें। संगत जी, आज 6 मई है और ये मेरा आज का ही सत्संग है। सुबह जब मैं उठी तो लगभग 6:30 बजे मैं अपने गेट के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते लगाते अचानक से पता नहीं लास्ट की सीढ़ी पे मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर मुड़ गया। उस टाइम पे मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। फिर मैं अपने दूसरे काम करती रही। और संगत जी, कल ही मैंने ये सत्संग सुना था कि बेटी तेरी और तेरे पूरे परिवार पर 3 दिन भारी है। तो संगत जी, अगर गुरु महाराज हमें मैसेज देते हैं तो बिल्कुल सच होते हैं। संगत जी, जब मैंने घर के सारे काम कर लिए 10:30 बजे अचानक से मुझे थोड़ा सा पेन हुआ। तो मैं सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसकी थोड़ी देर बाद अचानक से इतना दर्द होने लगा कि मैं अपना लेफ़्ट पैर ज़मीन पे ही नहीं रख पा रही थी। और मेरे हस्बैंड 10 बजे ऑफिस चले गए थे। फिर मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो वापस आ गए। फिर हम हॉस्पिटल गए। तो संगत जी, आज मुझे डॉक्टर ने 1 महीने का प्लास्टर लगा दिया है पैर में। और मेरे पैर की जो सबसे छोटी उंगली है उसकी एक हड्डी टूट चुकी है। तो पता नहीं और कितनी बड़ी परेशानी आने वाली थी, गुरु महाराज ही जाने। लेकिन मैं आज बहुत दर्द में हूँ, ना मैं बैठ पा रही हूँ और मुझे बहुत पेन हो रहा है। और संगत जी, मेरा बेटा भी सुबह जब उठा तो उसके गर्दन की भी नस चढ़ी हुई थी। तो आज वो भी अपना सिर सीधा नहीं कर पा रहा है। पूरा दिन हो गया और उसकी गर्दन में भी स्वेलिंग आ गई है। तो गुरु महाराज, पता नहीं क्या था और क्या नहीं था, आप जल्दी से सब ठीक कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज सारी संगत पर और जो आंटी जी हमारी ये सत्संग शेयर करती हैं उनकी फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि गुरु महाराज सदा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं इस बार अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज जी से और आप सब से भी। चक्कर ये है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसके बाद लोगों का आना जाना भी लगा रहा। मेरी ननद भी होके गई है मथुरा वाली, उसके बाद अब दूसरी ननद आई हैं, उनके L3 L4 में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो भी टोटली बेड रेस्ट पर है। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी, मेरा अमृत वेला छूटा हुआ है। तो गुरु महाराज जी, मेरा मन नहीं लगता, क्यों छूटा हुआ है मेरा अमृत वेला मुझे नहीं पता। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं कि तू
पूरे दिन चिंता मत किया कर, मेरे स्वरूप के आगे बस मंत्र जाप करती रहा कर, परेशान मत हुआ कर। ऐसे करके संगत जी मुझे गुरु महाराज जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं आजकल। मैं अपनी बेटी को जब स्कूल से लेने जाती हूँ ना, तो ऐसे भी कहती हूँ गुरु महाराज जी आज आपकी कोई ब्लेसिंग से मिले, क्या करूँ। तभी गुरु महाराज जी की 777 की गाड़ी निकली और बिल्कुल उसके बाद सेकंड नंबर पे गुरु जी लिखी हुई गाड़ी निकली। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी आपका किस किस चीज़ का शुक्राना करें। गुरु महाराज जी कण कण में आप हो, हर जगह आप हो, आपके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना ही कोई होगा। गुरु महाराज जी का ये भी मैसेज आ रहा है मेरे पास कि पुत्र मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, मैंने तेरे लिए कुछ अलग सा ही सोचा है। तो शुक्राना महाराज जी, जो आपने सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। संगत जी मैं काफ़ी सत्संग सुन रही हूँ आजकल कि कैची धाम की यात्रा ब्लेस करी गुरु महाराज जी ने किसी को। तो गुरु महाराज जी ने मुझे भी कहा था कि तुझे मैं तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरा इस समय 28, 29, 30 3 दिन मतलब मई में कैंची धाम, नैनीताल ये सब जाने का ही प्रोग्राम बना है। वो गुरु जी महाराज जी की कृपा से बुकिंग हो गई है। शुक्राना गुरु महाराज जी, जाना ना जाना तो आपके ऊपर ही है, लेकिन हाँ गुरु महाराज जी आपने बुकिंग करा दी है तो शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज जी के मैसेज भी आ रहे थे, बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, इसको टाल। तो उसी समय हम लोग एक जगह जागरण से आए थे। तो जब मैं अपने कपड़े चेंज कर रही थी तभी मेरी बेटी भागती हुई आई और बहुत तेज़ स्लिप हुई, बहुत तेज़, पूरा मुंह के बल गिरी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आया हुआ, खरोच भी नहीं आई। उसका शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके 10-15 मिनट बाद ही बेटी अपनी बुआ के कमरे में चली गई। वहाँ फोल्डिंग बिछा हुआ था, वहाँ खेल रही थी। तो डबल बेड और फोल्डिंग के बीच में उसका पैर फंस गया, वो गिर पड़ी। तो उसमें भी उसके बस ज़रा सी, मतलब एक खरोच भी नहीं, बस हल्का सा वाइट सा ऐसे कुछ हुआ था कि हाँ कुछ लगा है, चोट नहीं आई। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी को सर्दी जुकाम भी बहुत हो गया था शुक्रवार को, तो उसको मैंने दवाई भी दे दी है। खांसी बहुत है, बच्चे आइसक्रीम खाए बिना मानते नहीं हैं, लेकिन तभी गुरु महाराज जी हर तरफ से हमारी रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी पता है आप हो तो सब कुछ है, आँख खुलते ही आपके बारे में ही ख्याल आता है, और आँख बंद करने से पहले भी आप ही हमारे ख्याल में रहते हो। हमें कभी अकेला मत छोड़ना गुरु महाराज जी, हमारे अंग संग रहना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप हो तो हम हैं, और आप नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत के नाल अपना जोड़ा शुक्राना सत्संग है शेयर करन लगी हाँ। मैंने गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस काफ़ी दिन तो आ रहे थे। मैंने गुरु जी कह रहे हैं कि बेटा तेन कुछ महीने बाद तेन पता ही नहीं लगना कि तू कित्थे पहुँच गई, तेन इन्नी सफलता मिलेगी जिन्हें तू सोची भी नहीं होएगी। लख लख शुक्राना गुरु जी, हमेशा अपने बच्चे को इन्ना प्यार करने के लिए। मैंने गुरु जी का एक दिन मैसेज आया, पहला जोड़ा मैं सत्संग करना शेयर करन लगी हाँ कि पुत्र तू ये सत्संग सुन, इस विच तेरे लिए एक संकेत है। ये सत्संग मैनू दो बार सिमिलर जड़ा है सत्संग मेरे अगे आया, जड़ा मैं सुनिया। उहदे विच सी कि पुत्र गणपति जी तेरे तो बहुत नाराज़ है तो तू अपनी गलती की माफ़ी मंग। सो मैं माफ़ी मंगदी है गणपति जी अगर तुसी मेरे तो नाराज़ हो। उस सत्संग दे विच सीगा कि जो सत्संग दे विच सीगा कि बाय मिसटेक इंटेंशनली अनइंटेंशनली जड़ा है चूहा जड़ा है गलती दे नाल मर गया सी। सो संगत जी मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ, 2 महीने पहला साडे घर दे विच पुरानी कोई मैडिसिन पई सी जो कि किसी नूं ध्यान विच भी नहीं सी पई कि वो कित्थे पई है। बट वो की होया कि मंदिर वाली साइड तो साडे घर दे विच चूहे आ गए सीगे। सो बाय मिसटेक चूहे ने वो वाली मैडिसिन खा ली, वो असीं पाई नहीं सी बट गलती नाल वो खा गए। सो जिस दे नाल चूहे जड़े है 2 चूहे जड़े है सानूं घर दे विच मरे मिले। सो असीं जान के नहीं सी कीता बट अनइंटेंशनली जड़ा है बाय मिसटेक उन्होंने खा ली, जिस दे नाल चूहे जड़े है मर गए सी। सो गणपति जी तुहानूं भी पता है गुरु जी कि मैं जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी अगर साडे तो तुहानूं लगता है कि गलती हो गई है, असी जान के किया है तो उस चीज़ की असी माफ़ी मंगते हैं, बट अनइंटेंशनली वो चीज़ हुई। सो इस गलती के लिए मैं गुरु जी बहुत बहुत माफ़ी मंगती हाँ।
ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਸ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 786 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਸਮ ਅਨਸੀਨ ਡੇਂਜਰ। ਸੋ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਗਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ May 4 ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਮਾ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਪਾਏ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਪੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ, ਟੌਫੀਜ਼, ਚਾਕਲੇਟਸ, ਸੋ ਆਮ ਪੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਂਠਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, 버ਗਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਠੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ, ਦਾਲ ਸੀ, ਚਟਨੀ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ, ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਂਡ ਕੜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵੈਦਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਗਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ 13 ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਸਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ, ਸੋ ਰਿੰਗ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈਵੈਂਡਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਦਰਬਾਰ, ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।
ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਜਿਨ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੀਅਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਧੀ ਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, 13 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਨਮਕੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਜਕ ਆਈ। ਉਹ ਕੰਜਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕੇਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜਕ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀ ਆਲ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वी लव यू सो मच गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।